नोटबंदी के बाद सामने आए काले धन के कुबेरों में सबसे हैरान करने वाली कहानी एक शख्स की है जिसका नाम है किशोर भजियावाला। इसने चाय बेचने से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और देखते ही देखते 1700 करोड़ के काले धन का कुबेर बन बैठा। ऐसी बातें किस्से कहानियों में जरूर सुनने को मिलते हैं कि एक चाय वाला अरबपति बन गया, लेकिन चाय वाले की अरबपति बनने की ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जो चाय बेचते बेचते जिस तरह काले धन का कुबेर में बदल गया, बिल्कुल वैसे ही उसका नाम भी किशोर मंगलदास वडेरा से किशोर भजियावाला हो गया। ये हैरान करने वाली कहानी है गुजरात के मशहूर शहर सूरत की। इसकी सड़कों पर कभी चाय बेचने वाले किशोर भजियावाला के ठिकानों पर जब आयकर विभाग ने दस्तक दी तो उसे करीब 1700 करोड़ की काली कमाई का खजाना मिला। 2 करोड़ रुपए कैश, 5.5 किलो सोने के बिस्किट, 1.5 किलो हीरे के गहने, 180 किलो चांदी। किशोर भजियावाला के ठिकानों पर छापे की शुरुआत 12 दिसंबर को हुई, जो 8 दिन बाद 19 दिसंबर को खत्म हुई। इस दौरान उसके खजाने और उसके इतिहास को जानकर आयकर विभाग की टीम भी हैरान हो गई। किशोर भजियावाला ने अपनी जिंदगी का पहला दाव ऐसी ही चाय की दुकान खोलकर खेला था। ये उस जमाने की बात है जब चाय के एक कप की कीमत 50 पैसे हुआ करती थी। वो भले ही चाय बेचता था, लेकिन रोटी कपड़ा मकान की बजाय वो महंगी गाड़ियों का ख्वाब देखता था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपना धंधा और पहचान दोनों बदल लिए। वो किशोर मंगलदास से किशोर भजियावाला हो गया और चाय वाला मंगलदास सूदखोर भजियावाला बन गया। इस धंधे में उसने हर वो हथकंडा अपनाया जिससे वो अपना खजाना भर सकता था। आयकर विभाग के छापे में किशोर भजियावाला के पास से 250 बैंक खाते मिले। अलग अलग नाम पर ये खाते हैं। नोटबंदी के बाद हर खाते में 2.5 लाख रुपए जमा हुए। इसके अलावा आयकर विभाग को भजियावाला के ठिकानों से 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, जिनकी कीमत 1000 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। भजियावाला जमीनों को खरीदने में भी हेराफेरी करता था। सरकारी दस्तावेजों में बेहद कम दाम दिखाकर ये करोड़ों की जमीन अपने या फिर अपने परिवार के किसी शख्स के नाम करवा लेता था। आयकर विभाग के मुताबिक उसने अहमदाबाद, नवसारी, सूरत और मुंबई में काफी निवेश किया है। खुद की काली कमाई से किशोर भजियावाला हर वो धंधा करता था जिससे उसका खजाना बढ़ता चला जाए। इसके लिए वो अपनी काली कमाई से सोना चांदी खरीदता था, शेयर बाजार में लगाता था, जमीन खरीदता था, महंगी गाड़ियां रखता था। आयकर विभाग अब किशोर भजियावाला के शेयर बाजार में निवेश की जांच भी कर रहा है। साथ ही एक ही शख्स के 250 बैंक अकाउंट खोलकर उन्हें चलाने की बात सामने आने पर शक की सुई बैंक अफसरों की तरफ भी घूम रही है। किशोर भजियावाला की कहानी का हर पहलू हैरान करने वाला है। उसने 30 साल में 1700 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। वो पूरा काला कारोबार सिर्फ 7 लोगों से चलता था, जिसमें एक वो खुद भी था। साथ ही उसके 2 बेटे भी उसकी मदद करते थे। सिर्फ 30 साल में 1700 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले इस शख्स ने जिंदगी की शुरुआत सड़क के किनारे चाय बेचने से की थी। आयकर विभाग की रेड के बाद जब दुनिया के सामने इस शख्स की दौलत का खुलासा हुआ तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर कैसे किशोर भजियावाला ने इतनी काली कमाई इकट्ठा की, कैसे बना काला खजाना। शुरुआत में कम ब्याज पर कर्ज, बड़ी संख्या में ग्राहक मिले, बाद में ब्याज दर 10 से 15% महीना, 1000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना न देने पर प्रॉपर्टी पर कब्जा। किशोर भजियावाला ने पहले बेहद कम ब्याज पर कर्ज देना शुरू किया। इससे उसे बड़ी संख्या में ग्राहक मिलने लगे। जैसे ही उसे जरूरत के मुताबिक ग्राहक मिल गए, उसने 10 से 15% महीने के हिसाब से कर्ज देना शुरू कर दिया। बाद में उसने तय तारीख पर पैसा वापस न मिलने पर 1000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी वसूलनी शुरू कर दी। इसके बाद अगर कर्जदार ब्याज और पेनल्टी नहीं दे पाता तो वो कर्जदार पर दबाव डालकर प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता था। सूद की काली कमाई का भजियावाला का साम्राज्य ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ। इसे खड़ा करने में परिवार के लोगों की भूमिका के साथ साथ करीबियों की भी कड़ी रूप भूमिका रही है। बिना उनकी भूमिका के इतना बड़ा साम्राज्य इतने लंबे समय तक नहीं चलता। हैरानी की बात यह है कि किशोर के करोड़ों के काले कारोबार को सिर्फ 7 लोग मिलकर चलाते थे, जिसमें एक वो खुद था।
इस तरह किशोर भजियावाला ने सिर्फ 6 लोगों के साथ मिलकर 1700 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था। इस काले कारोबार में उसके अलावा उसके 2 बेटे जिग्नेश और विलास भी शामिल थे। साथ ही ब्रजेश, मुकेश, राजू और संदीप नाम के लोग उसकी मदद करते थे। इन्हें अगर कर्ज वसूलने के लिए किसी कर्जदार पर दबाव डालना होता था तो ये किराए पर बाउंसर बुलाते थे। इसके अलावा अपना काला साम्राज्य बनाए रखने के लिए किशोर और उसके 2 बेटे राजनेताओं से भी रिश्ते रखते थे। ये तस्वीरें किशोर भजियावाला के बेटे जिग्नेश की है, जो हजारों रुपए के नोट सिर्फ लोहाना समाज के नए अध्यक्ष के स्वागत समारोह में उड़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक किशोर भजियावाला कई नेताओं को चंदा भी देता था। उनके साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर वो कर्जदारों को डराता था। यही वो काला रास्ता था जिससे भजियावाला ने 30 साल में 1700 करोड़ की सल्तनत बना ली। किशोर भजियावाला से जिसने भी कर्ज लिया वो कंगाल हो गया, लेकिन डर से उसके पीड़ित आज तक सामने नहीं आ रहे थे। अब उसके कई पीड़ित सामने आए हैं। भजियावाला के पीड़ितों की दास्तान ब्रेक के बाद देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। किशोर भजियावाला ने अपनी काली कमाई का ऐसा जाल बनाया था जिसमें एक बार अगर कोई फंस गया तो उसकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाती थी। इसके शिकार लोग अब तक डर से चुप थे, लेकिन अब काली कमाई के इस कुबेर का कच्चा चिट्ठा सामने आने के बाद उसके शिकार भी सामने आ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो चायवाला से फाइनेंसर बने किशोर भजियावाला का शिकार बने। उसके कर्ज के जाल में जो फंसा उसने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लुटा दी। ऐसे भी मामले हैं जहां सब कुछ गंवाने के बाद लोगों की सदमे से मौत तक हो गई। वो पैसे कमाने लगा और उसकी भूख बढ़ती गई। इसी भूख ने अब उसे इंसान से हैवान बना दिया। अब उसके लिए अपनों के रिश्तों की कीमत पैसे के आगे कुछ नहीं थी। बस एक बार अगर किसी ने भजियावाला से कर्ज लिया तो या तो वो पूरी तरह से कंगाल होगा या फिर उसका अंजाम मौत होगा। किशोर भजियावाला का शिकार हुए शख्स का नाम नरेंद्र वानखेड़े है। नरेंद्र ने किशोर से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद वो उसके जाल में ऐसा फंसा कि उससे बाहर आने के लिए उसे 25 लाख रुपए चुकाने पड़े। वो ब्याज टाइम पे मैं पहुंचा देता था। एक बार ब्याज टाइम पे नहीं पहुंचा, 4-5 महीने के बाद, तो उनका लड़का विलास करके है, वो रोज़ का 1000 रुपये पेनल्टी मेरे से वसूलने लगा रोज़ का। फिर बाद में बोलो मुद्दल दो कैसे वगैरह, मेरे को मानसिक टॉर्चर बहुत करता था, गाली गलौज करता था, साइड पे आके मेरे को काम नहीं करने देता। वहाँ से आके मेरे को उनकी ऑफिस में लेके जाता, 4-4, 5-5 घंटे बिठा के रखता था। किशोर के शिकार कई लोगों की ऐसी ही कहानियां हैं। वो अपने इस धंधे में रिश्तों को भी भूल जाता है। यह है मंजीत कौर। मंजीत के पति बब्बन किशोर के दोस्त थे। उन्होंने किशोर से कुछ पैसे उधार ले लिए। दोस्ती के बावजूद उसने बब्बन से ब्याज लगाकर 3 गुना रकम वापस मांगी। जब वो नहीं दे सके तो उनकी 1.5 करोड़ की फैक्ट्री 61 लाख रुपए में जबरन ले ली। मंजीत का कहना है कि इसी सदमे से उनके पति की मौत हो गई। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे क्लोज रिलेशन थे उनके, तो ऐसे ही फिर बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी लोन वोन के चक्कर में, तो उन्होंने ब्याज से पैसे लिए हुए थे इन लोगों से। मंजीत आज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। लेकिन किशोर भजियावाला के ऐसे बहुत से शिकार हैं जो उसके चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे, लेकिन उसके डर से कभी मुंह नहीं खोला। इसी डर की बदौलत पिछले 30 सालों से वो अपनी काली कमाई का कारोबार चला रहा था। लेकिन अब आयकर विभाग के शिकंजे में फंसने के बाद उसके शिकार हुए लोग सामने आने की हिम्मत कर रहे हैं। और चाय का धंधा छोड़कर किशोर भजियावाला ने ब्याज पर कर्ज देने का ही धंधा क्यों शुरू किया? वो कौन सी वजह थी जिससे उसने इस काले कारोबार को चुना? आपको ये भी बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।
आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। किशोर भजियावाला ने सूरत में जब कदम रखा तो उसके जेब में एक पैसा नहीं था। पेट भरने के लिए उसने शुरुआत चाय की दुकान से की और फिर उसने कर्ज देकर ब्याज लेने का कारोबार शुरू किया। इसी काले कारोबार से उसने 30 साल में 1700 करोड़ की सल्तनत खड़ी कर ली। लेकिन उसने ये रास्ता क्यों चुना, इसकी भी एक कहानी है। चाय वाला किशोर मंगलदास किशोर भजियावाला बनने के साथ साथ काली कमाई का भी नटवर लाल बन गया। चाय बेचते बेचते वो पूरी तरह से समझ चुका था कि चाय की दुकान से उसके पैसों की बुक खत्म नहीं होने वाली। उसके बाद उसने बिल्कुल वही किया जो कभी उसके बाप दादाओं ने किया था, यानी ब्याज पर पैसा देना और समय पर पैसे वापस नहीं लौटाने पर कर्जदार को पूरी तरह से कंगाल कर देना। सूरत के इस काली कमाई के कुबेर की जड़ें गुजरात के अमरेली से जुड़ी हैं। न्यूज 18 इंडिया किशोर भजियावाला के पैतृक गांव इंगरोडा पहुंचा, जहां हमें इस सवाल का जवाब मिला कि आखिर क्यों उसने सूदखोरी का धंधा शुरू किया। किशोर क्यों बना सूदखोर? किशोर के पूर्वज ब्याज पर देते थे पैसे। सूरत में किशोर ने यही धंधा शुरू किया। न्यूज 18 इंडिया जब किशोर भजियावाला के पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों ने बताया कि करीब 60 साल पहले किशोर भजियावाला के पिता मंगलदास वडेरा इसी गांव में रहते थे। गांव वालों के मुताबिक उसके पूर्वजों ने गांव में ब्याज का जाल कुछ ऐसा बुना कि लोग इसमें फंसते चले गए। जो लोग पैसा नहीं चुका पाए उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि किशोर के पूर्वज बाद में खुद कर्जदार होकर इस गाँव से भाग गए। મોહન ત્રિભુવન કરીને એક વડેરા હતા, લુવાણા હતા અહીંયા, અને ત્યારે એમનો ધંધો ધારધીર અને બીજો સામાન્ય વેપાર પણ બીજો હતો, કપાસિયા, ખોળ, સિંગ લેવી, ખરીદવી, ખેતી જણસના પાક ખરીદવા, આ બધો એનો ધંધો હતો। ખેડૂતોના અને ગરીબ માણસોને ધીરધાર કરવી ઊંચા વ્યાજે, અને વ્યાજે લીધા પછી એ ખેડૂતો બધા અને ગામડાના ગરીબ માણસો અભણ હોય। किशोर के पूर्वजों की करीब 5 एकड़ जमीन आज भी इंगरोडा गांव में है, जो परिवार के 14 लोगों के नाम पर है। 5 गुठा जमीन है અને સંયુક્ત નામે 14 નામે જમીન ચાલે છે। ઈ તો ઈ ઘરખેડની અને પ્રમોલગેશનથી છે, બરાબર। 5 ગુઠા જમીન આવી છે રેકર્ડ ઉપર અને 14 નામે સંયુક્ત ખાતે ચાલે છે। चाय बेचते बेचते जब किशोर भजियावाला की पैसों की भूख बढ़ी तो उसने अपने पूर्वजों के सूदखोरी के धंधे को फिर से शुरू किया। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वो पहले उन्हें पैसे देता और अगर कर्जदार उन्हें ना चुका पाता तो उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेता था। लेकिन वो ये भूल गया कि इसी धंधे का अंजाम उसके पूर्वजों को ऐसा मिला था कि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा था। अब किशोर भजियावाला का भी अंजाम कुछ वैसा ही होने वाला है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट बिना ब्रेक के।